आज हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि नाम राशि के अकॉर्डिंग आने वाला नया साल 2026 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। सभी को क्यूरियोसिटी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है और ज़रूरी भी है ये जानना कि नए साल में वो कौन सा ग्रह है जो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा और वो कौन सा खराब ग्रह है जो आपको परेशान कर सकता है। और आपको जो हम प्रिकॉशन सावधानियां बताएंगे, अगर आपने उनको समझ लिया, उन पर अमल कर लिया, तो आप अपने लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां उत्पन्न कर पाएंगे और अपने नुकसान होने से भी अपने आप को बचा पाएंगे। साथ ही में हम आपको बताएंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी सोशल लाइफ के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। और इस साल का आपका वो सबसे खराब ग्रह जो गोचर कर रहा है उसका एक ऐसा सटीक उपाय देंगे कि जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और वो जो खराब ग्रह गोचर कर रहा है वो आपको तंग नहीं कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं अष्टो भाग्यराज गुप्त। तो स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 9 ग्रह होते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन पूरे साल की जो प्रोडक्शन होती है 4 बड़े ग्रहों पर निर्भर करती है। बृहस्पति ग्रह जो कि आजकल अत्याचारी चल रहे हैं, इन पर हमने पहले एक वीडियो भी बनाई थी जो कि हम पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने देश दुनिया से संबंधित 10 बड़ी भविष्यवाणियां की थी जो अभी तक सब की सब सच हो चुकी हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप ये जानकारी सुनने के बाद उसको देख सकते हैं। दूसरे हैं शनि देव और राहु केतु। बाकी ग्रह के जो गोचर होते हैं उनकी समय सीमा बहुत ही कम होती है, हालांकि इम्फैक्ट उनके भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी ग्रहों के हिसाब से पूरे साल की प्रोडक्शन इस वीडियो में करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब हम आज बताएंगे आपको इन 4 ग्रहों के हिसाब से आपका आने वाला जो नया साल है 2026 वो कैसा रहेगा। और इस प्रोडक्शन में आपकी वर्तमान दशा, अंतर दशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तब उसको भी ध्यान में रखकर चलें। अगर आप संपूर्ण सभी ग्रहों के हिसाब से ट्रांजिट रिपोर्ट गोचर पत्रिका लेना चाहते हैं विद प्रोडक्शन अलोंग विद द परफेक्ट रेमेडी, तब उस रिपोर्ट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे मंगा सकते हैं। और जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाइक करते समय जब हाइप का बटन आता है उस हाइप के बटन को अवश्य प्रेस करें। कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, तब आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। इस राशि के स्वामी हैं चंद्र ग्रह और इस ग्रह के कारक देव हैं देवों के देव महादेव, मेरे गुरुदेव भगवान भोले शंकर। तब कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें या ओम चंद्राय नमः अवश्य लिखें, जिससे हम भी प्रार्थना करें कि नया साल आपके लिए शुभ हो। चलिए जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए नया साल 2026 क्या लेकर आया है। इस नए साल के शुरुआत में आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, लेकिन जाने अनजाने में आपकी कई बातों की वजह से लोग आपसे दूर होते नजर आएंगे। खर्चे होंगे जिसकी वजह से आपकी पहले से की गई सेविंग खत्म हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पैसे जो खर्च होंगे वो अच्छे कामों में होंगे। आपको आपकी इनकम स्टक होती नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इनकम अब रुकने से लगी है, जैसे किसी ने चलती ट्रेन की चैन खींच दी हो। तब ऐसे में आपको बहुत ही अपने ऊपर संयम रखना होगा और आपके मन में ये बातें भी आ सकती हैं कि लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है, उसने इतनी बड़ी गाड़ी कैसे बना ली, वह महंगी कार में कैसे घूम रहा है, उसने इतनी बड़ी कोठी कैसे बना ली। ऐसे विचार आपके मन को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तब इनमें से आपके साथ ऐसी कौन सी बात हो रही है वो कमेंट कर अवश्य बताएं। चलिए अब जानते हैं आपके जीवन के सभी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर के कारण आपको छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं। बृहस्पति आपके 6ठे भाव में दृष्टि डालते रहेंगे। कब्ज और घुटनों से जुड़ी समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। अगर पहले से ये समस्याएं चली आ रही हैं तब आपको बहुत ही सावधान रहना होगा और आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, लेकिन किसी तरह की बड़ी समस्या के योग नहीं दिख रहे हैं। जून से अक्टूबर के बीच में कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। अगस्त महीने के आसपास वाहन दुर्घटना हो सकती है। उस समय में आपको वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी रखनी होगी। हम फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि अगस्त 2026 के महीने के आसपास आपको वाहन चलाते हुए बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। अर्थराइट्स और कब्ज के रोगियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
जनवरी और जून में स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। देर रात तक जागने की आदत से बचें। आप बहुत जल्दी सो जाएंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा लेट ना सोएं, क्योंकि 12-1 बजे के बाद तो वैसे भी लेट सोना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। जो बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है सोने का 10 बजे से 2 बजे के बीच का होता है, तो कोशिश करें 10-11 तक आप सो जाएं। आर्थिक स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, मेहनत का उत्तम परिणाम मिलेगा आपको। यदि कोई संपत्ति का सौदा कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। काफ़ी सोच समझकर आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अप्रैल से जून के बीच में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। मार्च 11 के पहले बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ना लें। अगर ऐसे आप नए प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगस्त सितंबर के महीने में आप फ्लैट और ज़मीन खरीदने का विचार बना सकते हैं। अक्टूबर और मार्च में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वाहन योग के भी बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपके फैमिली की बात करें, आपके सोशल नेटवर्क की बात करें तो इस वर्ष परिजनों की अपेक्षाएं आपसे कुछ अधिक ही होंगी। आपको शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी को सलाह देने से पहले उसका अनुपालन आप स्वयं अवश्य कर लें। लोग आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर सकते हैं। गुरु कृपा से नई संपत्ति और जमीन खरीद सकते हैं। वित्तीय समस्याओं को लेकर इष्ट मित्रों से कोई बहस हो सकती है, उस बहस से बचें। आर्गुमेंट में बिल्कुल भी ना पड़ें। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। वर्ष के मध्य में पिता की सेहत को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं, तो वर्ष के मध्य में अगर पिता के स्वास्थ्य को कुछ समस्याएं आती हैं तो उनको तुरंत चेकअप करवाएं। आपके वैवाहिक जीवन, लव लाइफ के बारे में बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत में वैवाहिक संबंधों में प्रेम भाव बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए जून से अक्टूबर के बीच विवाह के बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं। अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी से निकटता का अनुभव कर सकते हैं। अगस्त माह में चंद्र ग्रहण के प्रभाव से जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं महसूस हो सकती हैं। जीवन साथी की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करें, उनसे कोई भी बहस ना करें, बात को तूल ना दें। अब बात करते हैं स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की और जो लोग कैरियर में जुड़े हुए हैं उनकी। इस वर्ष आपके हिस्से में नई उपलब्धियां जुड़ेंगी। इस वर्ष आप अत्यंत भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे। नए मित्र और संबंध बनेंगे। मार्च 11 के बाद ऐसी संभावना है कि बेरोजगार लोगों को नई जॉब मिल सकती है। शनि की उत्तम स्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। जून 2 के बाद में कारोबार में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन इस वर्ष लोन आदि लेकर अति सावधानी बरतें। लोन लेकर जो आप व्यापार करेंगे सोच समझकर लोन लें और उस पैसे को व्यापार में ही लगाएं। विदेश में रह रहे लोगों के मन में अपने कैरियर को लेकर हितों की चिंता बढ़ सकती है। आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ थिंकिंग आप कर सकते हैं जो लोग विदेश में रह रहे हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप चलेंगे तो 2026 में बहुत ही अच्छा आप अपने आप को लाभ दिलवा पाएंगे और नुकसान से बचा पाएंगे। हमने आपको बताया था कि हम आपको समाधान बताएंगे वो उस ग्रह का जो बहुत ही ज़्यादा खराब गोचर करेगा। लेकिन संपूर्ण अगर आप चाहते हैं कि 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाएं तब वो रिपोर्ट आप हमसे बनवा सकते हैं। उस रिपोर्ट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ जाकर क्लिक करें। हम आपको बनाकर आपके एड्रेस पर भेज देंगे, जिसको ट्रांजिट रिपोर्ट कहते हैं या गोचर पत्रिका कहते हैं। तो वो उपाय है आपको कि नित्य हनुमान जी की उपासना करें आप, और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें। शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दें तब तो और ही अच्छा है। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।